बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामाय बल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। स्वामी सुंदर साथ जी महाराज जी की, राम रतन महाराज जी की बहुत सी लीलाओं में से बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी लीलाओं में से एक प्रसंग है। ये है श्री सुमेर सुमेर जी सुमेर सिंह जी का है। और ये जयराम जी के पुत्र थे। इनके पिता का नाम जयराम जी था। और सुमेर जी अपनी बीती इस प्रसंग के द्वारा बता रहे हैं। यह बता रहे हैं कि चाहे तो शेरपुर हो या मुजाहिदपुर हो, हम पैदल ही यात्रा करके वहां तक पहुंचते थे। पैदल करके यात्रा हम वहां तक पहुंचते थे। उसमें या तो 3 दिन या 4 दिन में हम वहां से पैदल यात्रा करके सिजदा रोज बजा देते थे, यानी कि हम वहां पहुंच जाते थे और अपनी जो सेवा थी वो वहां हम जाकर कार्य करते थे। उसके बाद में ये बता रहे हैं कि भाई जैसे कि सतगुरु की शरण में नहीं थे, उससे पहले की बात है कि भाई जैसे हमने जो बुरा कर्म किया वो किया, पर जो बुरे कर्म है हमने वे छोड़कर उन्हें त्याग कर अपने सतगुरु की शरण में आ गए। सतगुरु की शरण में आ गए हम। और ये बता रहे हैं कि हमने देखा कि इसके बाद में नाम लेने के बाद में कि भाई एक आ रहा है एक जा रहा है और आना जाना लग ही रहा है। यही आवागमन के चक्कर में यह दुनिया फंसी हुई है। मोहन की नींद में यह सोई हुई है, आवागमन के चक्कर में फंसी हुई है। भाई इससे कैसे हमें पीछा छुड़ाना पड़ेगा, इससे तो हमें पीछा छुड़ाना पड़ेगा ना। सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो इससे हमारा पीछा नहीं छूटेगा, हम भी ऐसी ही श्रेणी में आते रहेंगे। ये अपने उससे बता रहे कि भाई मैंने तो बुरे काम कर कर छोड़कर सत आ गए। और उसके बाद में फिर जैसे कि सतगुरु महाराज जी के जो धाम में वहां पर सेवा करते थे, भाई देखो ना तो हम तेज थे और ना हम चालाक थे, हम सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। उसके बाद में भाई जो हमें सेवा मिल जाती थी, हम उसी में ही सुकून से अपनी सेवा करते थे। राज्य महाराज जी की, सतगुरु महाराज जी की सेवा करते थे। चाहे तो वो हमें झाड़ू की सेवा हो या भाई गोबरी की हो या कमरों की सफाई की हो या बर्तनों की हो और या फिर किसी सुंदर साथ की हो, ये सतगुरु महाराज की हो, हम उसे जैसी मिलती थी हम उसमें ये नहीं आते थे कि ये भाई तेरी है या मेरी है या इसे मैं करूंगा या इसे ये करेगा। और ऐसी उसमें आना नहीं चाहिए। जो सेवा मिलती है इससे यही भाव है कि जो सेवा मिलती है वहां पर वो ही कर लेनी चाहिए। किसी की हिरस में ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये सेवा मैं ही करूंगा, भाई ये मेरी है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो सेवा मिले उसे ही खुशी से कर लेनी चाहिए। उसके बाद में बता रहे हैं कि सुमेर सुमेर जी, इससे ही छूटना कोई जानता नहीं है कि इससे हम कैसे अपनी मौज मस्ती में ही चले आ रहे थे। ये नींद का है, यानी कि इसके बाद की बात है। और जैसा कि इसके बाद में वहां पर सेवा के बाद में जैसा सेवा कर रहे थे वहां पे, तो महाराज जी का धाम गमन तो हो चुका था। उसके बाद में जो महाराज जी की समाधि का
वहां वो गुम्मट बनता है ऊपर, ढोला बनता है कि भाई हम वहां सेवा कर रहे थे ढोला बांधने की। और बल्ली लगी हुई थी वहां पे, और भी सुंदर साथ थे जो साथ में थे, वो भी वहां पर सेवा कर रहे थे ढोला बांधने की। तो जैसे उस पर चढ़ने लगे, तो कहने लगे कि जैसे हम उस पर चढ़ने लगे, तो वहां पर किसी वजह से, किसी कारण से पैर पट गया, मतलब कि बल्ली टूट गई। तो वहां से में तीन जने गिर पड़े, और तीन में से ये सुमेर जी भी थे। दो का उनको तो चोट तो लगी, पर कम लगी, और इनको चोट ज्यादा लगी, सुमेर जी का। तो फिर ये इनका जो चोट लगी, तो ये पीछे कमर रीढ़ की हड्डी हो डूडी पे, यहाँ पर लगी इनको चोट। एक तो चोट हो जो चोट लग जाओ ठीक हो जा, पर इनको चोट ऐसी लगी कि वो टूट ही गई, जो रीढ़ की हड्डी की डूडी हो या जो टूट ही गई इनकी। तो जैसा वे वहां पर उतारे, देखा कि भाई इनका चोट लग गई, उतारे, तो उनसे चला नहीं गया, ज्यादा ही हालत उनकी बिगड़ गई। और जैसे कि फिर उन्हें सुंदर साथ भी थे साथ में, उनका कम चोट लगी थी, फिर इन्हें दिखाया भी है, डॉक्टरों को भी ले गए, सभी दिखाए, पर आराम नहीं लगा। आराम नहीं लगा। फिर ये दुनिया वाले ऐसे ही हों, तो ये ताना भी मार दे, कहने लगे कि जैसा कि भाई भाव है एक ये। तो कहने लगे कि जैसा भाई अगर ये तो सतगुरु की इतनी सेवा करा करा था, इतनी पूजा पाठ करा था, देखो भाई ये सेवा भी कर रहा था, आश्रम में भी रह रहा था, और पैदल भी चल कर जाया करा था, तो सतगुरु ने क्या इसकी इतनी भी सहायता नहीं करी। जैसे कि उसमें भी ताना मार दिया था, अभी तक में भी ये थे जो महराज ठाकुर जी, इनकी भाभी ने ताना मार दिया था कि कहाँ है वो तेरे सतगुरु, वो बोल भी नहीं रहे तेरे साथ में। और इसी उन्हीं के कारण, सतगुरु महाराज जी के कारण तुमने अपने भाई के ऊपर डंडा उठा लिया था, और अब तुम बोल भी नहीं रहे। तो ऐसे करके कि ये दुनिया वाले ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे महाराज जी कैसे हैं कि ठीक भी नहीं कर सकते, वो ही ठीक करेंगे जब तुमने इतनी सेवा करी वो करी। तो उन्हें जैसे दिखाया सुंदर साथ ने, और भी सहारनपुर भी ले गए, सुंदर साथ ने दिखाया। तो मैं कहीं से भी उन्हें आराम नहीं लगा। बात है कि जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि सतगुरु की शरण में तुम्हारे सब कष्ट कट जाएंगे, सतगुरु की शरण में जाइए, सतगुरु की शरण में रहेंगे क्या तुम्हारे में कष्ट नहीं काटेंगे। बहुत से कहते हैं कि अपने कष्ट कटवा लो, अपने कष्ट कटवा, और उन्हें ये तो पता नहीं है कि ये कष्ट तो काटेंगे वे, दुख तो आएंगे जरूर उनकी शरण में जाने से। अगर उनकी शरण में ना जाते हम, और हमें ये दुख मिलते, तो ये दुख भी मिलते हमें, और आवागमन के चक्कर में भी हम रहते, फंसे रहते, फिर हमें यही जन्म मिलता, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी ऐसा। तो हम आवागमन के चक्कर में फंसे रहते, और ये नहीं सोचते कि ये सतगुरु, उन्हें पता ही नहीं है कि सतगुरु की शरण में जाने से ये दुख उनके कम हो जाएंगे, और धीरे 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 ये कम होगा, इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसा कि सतगुरु, अब कोई कपड़ा वस्त्र मैला है, और उसे उसकी धुलाई करेंगे साबुन से, धीरे धीरे वो मैल निकलता चला जाएगा। ऐसे ही सतगुरु ये कर्म काटते हैं, धीरे 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 वो कर्म खत्म हो जाते हैं, और फिर सतगुरु की शरण में ही प्राप्ति हो जाती है उनकी। और फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि जैसे कि उन्हें वही मुरलीपुर में, मुरलीपुर के थे ये, मुरलीपुर में ही इन्हें छोड़ दिया। उसके बाद में भाई जब इनसे चला नहीं जा रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, तो उनके जो बच्चे थे अपना, वे उन्हें अपने घर पर ले गए, उनकी सेवा करी अच्छे से। जैसे भी दिन व्यतीत होता चला गया, तो उनसे वो कष्ट सहन नहीं हो रहा था, वो कष्ट सहन नहीं हो रहा था। तो वे परेशान हो रहे थे भाई, अब
हाट पे ही मल मूत्र, अब वहीं पे ही सब कुछ होगा। तो अपनी जिंदगी से तो परेशान आ ही गए थे। तो उन्होंने किसी से कहा कि भाई तुम मेरठ जाओ और मेरठ से प्रताप जी को लाओ, जिनको सतगुरु महाराज जी ने सर ये भार सौंप रखा है भाई, उनको बुलाकर और मेरे पास में लेके आओ। तो उस समय फिर प्रताप जी को बुलाया गया। प्रताप जी वहां आए तो उन्हें उनसे वे कहने लगे कि महाराज जी, अब ये देखो, ये कष्ट है जो अब मन ने बहुत सह लिया, बहुत हो गया। तो जो मेरे से बन पड़ा मैंने वो किया, पर अब ये जो दुख है, ये कष्ट है, ये कर्म है, अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। अब मुझे अपने धाम जाना है, अपने सतगुरु की शरण में जाना है, और इससे मेरा छुटकारा दिलाइए, वे विनती कर दे। तो जैसे मैं आए उनसे विनती करी, तो प्रताप जी ने एक कटोरी में गंगा जल मंगाया, और गंगा जल मंगाकर तारतम मंत्र पढ़कर वो उनको दिया, सुमेर जी को। और उसके बाद में 24 घंटे बाद, वो जल ग्रहण करने के बाद में 24 घंटे बाद उनका धाम गमन हो गया। उसके बाद में उसके बाद में जैसे कि धाम गमन उनका हो गया, तो फिर उसके बाद में जब मैं पर खो बताया गया कि जैसे कि वो सेवा कर रहे थे, और सेवा करते हुए अगर कोई कैसा भी वो करके ताना मार दे, जैसे कि अगर सतगुरु के पास में वो कुछ ना होता, तो वहां पर कोई शीश ना झुकाता। उनके पास में है तभी तो शीश झुकाना है। और क्या है, बहुत से तो देखेंगे कि बाहर का तन देखेंगे, उनसे बाहर के ये सुख मांगेंगे, संसार के सुख मांगेंगे। और जो उनके अंदर का देखेंगे, जो में परमात्मा विराजमान है, और उनके अंदर का जो ज्ञान है वो ज्ञान सुनेंगे, और इस आत्मा की तृप्ति होगी, उस ज्ञान को सुनेगी, उसको वो तीर की तरह चुभाएंगे। तो उसा कहा है कि ये अंदर का ग्रहण करा उन्होंने, बाहर का तो वो सुख मांगेंगे, सुख देखेंगे कि हमारे आज ये हो जा, आज ये अच्छा हो जा, आज ये अच्छा हो जा। ऐसा तो सब कुछ मांगेंगे, सब मांगेंगे बाहर का, पर अंदर का तो कोई कोई मानता है और समझता है। और ये बाहरी बाहरी था कि जो बहुत से तना देकर कह दिया मैं समझ नहीं पाते। उसके बाद में फिर नहीं तो फिर देखो ये भी है एक बात, नहीं तो कोई सतगुरु महाराज कहीं बहुत वो नहीं थे, मानना का कि बहुत बड़े कोई वो थे, या प्रधानमंत्री थे, या कुछ वो थे, ऐसा तो नहीं था। उनके अंदर उनसे भी बड़ी शक्ति विराजमान थी, वो तो एक ज्ञानवान व्यक्ति ही समझेगा कि इनके अंदर कौन है, हम किसे मान ले। जब जाकर वो सिजदा कराया, नहीं तो बहुत आ रहे जा रहे सिर झुका कर अपना चले जा। उसके बाद में फिर सुंदर साथ जी प्रसंग आया है कि आश्रम में चोरी का, शेरपुर में चोरी का होना। एक दिन की बात है, जैसे कि भाई बहुत चढ़ावा चढ़ा है शेरपुर में, भाई बहुत चढ़ापा चढ़ा है, कि जैसा और मंदिरों में भी है, सुना है वहां भी चढ़ा है, पर शेरपुर का भी यहाँ आसपास में बहुत चर्चा था कि भाई शेरपुर है, और शेरपुर में इतने सुंदर साथ वहां इतने भक्त हैं, भाई चढ़ापा बहुत चढ़ा है वहां, बहुत है वहां से, और जाकर वहां पर देखना चाहिए। और चोरी का विचार है, और वहां पर चोरी का करने की तैयारी की। जैसा रात हुई, तो रात में चोरी करने के इरादे से भाई चले। पुलिस का पहरा तो वहां है ही नहीं था, कुछ नहीं था जो। तो ऐसा ही पास के ही वहां के थे में, किशनपुर के किशनपुर के थे में चोर, जो वहां पर चोरी के इरादे से आए। जैसे में आए,
तो पहुंचे, तो मेन गेट पर वहां क्या देखते हैं हमें कि भाई यहाँ तो सिपाही है तो एक ही, और कंधे पर उनके बंदूक है। कहने लगे भाई यहाँ तो भाई पहरा लगने लगा फिर। अब नो पता नहीं ये आज के ही लिए है या हमेशा के लिए रख दिए, भाई कुछ पता नहीं है। और चोरी करे तो कैसे करे और अंदर जावे तो कैसे जावे, ये कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रही। फिर वे वहां से वापिस हो जा, और वापिस जो छोटी छोटी मेन गेट से तो आई नहीं दोबारा से, फिर में जो छोटी छोटी दीवार थी जब उस टाइम पर, तो वहां पे उन्हें उन पर कूद कर लांग गए ना, और फिर नीचे उतरे तो कि इधर से चले जाएंगे उधर से नहीं जाना गया कहीं भाई, एक ही होगा वहां मेन गेट पर बैठा रखा, कोई सारे में थोड़ा ही बैठा रखे हो। ऐसे ऐसा कर सोच कर दीवार को कूद कर, तो फिर उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे भाई वहां तो एक ही सिपाही था, यहाँ चार है भाई, आप फंसोगे तुम। वहां तो एक ही था, एक को तो हम जैसा तैसा करके काबू में कर लेते हैं, ये तो चार है, ये तो हम पे ही भारी पड़ जाएंगे। अब देखो भाई क्या होगा। अब यहाँ से भाई उल्टे पैर चल लो बस भाई, कल देख लेंगे परसों देख लेंगे, चोरी तो फिर भी हो जाएगी। अब जब तक का ये पुलिस का पैरा आए ना हटा, भाई जब तक आओ ना पहले यहाँ पता करो कब तक के लिए ये है। तो ऐसे ही वे दीवार लांग कर चले गए, वापिस चले गए। फिर दोबारा से अपना पहले उन्होंने सलाह बनाई कि भाई देखो जाकर वहां पर, कि हमें पता करो हमेशा के लिए थी या बस कल ही था, रात ही था वहां पर पहरा। उनमें से एक भेजा भाई तू जा और पता कर। जैसा वहां पर पहुंचा वो किशनपुर का चोर, तो वहां पर आश्रम में ही बाहर चबूतरे पर कुछ व्यक्ति चिलम पी रहे थे, तो वो उनमें ही बैठेगा जाकर। अब महाराज जी को तो सब पता था कि भाई यो कैसी नीयत से आया, आज इसी का भंडा फुड़वाऊं, इसी के मुख से बुलवा दूं। महाराज जी को तो पता था ये रात भी आया था, और अब फिर आ लिया चोरी के इरादे सही। तो कहने लगे कि भाई जैसा बात चल रही थी उन्हीं की, बातों में ही पूछ बैठा कि भाई ऐसे ही वे भी कह रहे थे कि भाई धन बहुत है चढ़प्पा, इसका कैसा वो करना पड़ेगा भाई, पुलिस का पहरा तो होना चाहिए, ऐसा ऐसा है। तो उसके ही मुख से निकल गया कि भाई पुलिस का पहरा तो यहाँ है, पुलिस का पहरा तो यहाँ है भाई, तुम क्या पुलिस लगो। भाई मैं भी देखते रह गया कि भाई तुझे कैसा पता है ना पुलिस का पहरा है। वह वो वही का वही इतनी बात कह कर वही का वही दम खींच गया नीचे को, घबरा गया, चौंक गया कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। वह उन्हें तो भनक मिल गई। तो वहां से वे पूछने लगे, जो पुजारी थे कहने लगे कि भाई तुझे कैसा पता, यहाँ पहरा है, तू आया था क्या यहाँ। नहीं भाई मैं क्या लेना आता यहाँ से, मैं तो वहां का हूँ। नहीं भाई तू जब रात को आया और बता रहा कि रात यहाँ पुलिस थी, तो भाई तुझे कैसा पता तू आया होगा यहाँ, बिना हो तो पता नहीं चलने का, आया जरूर। ऐसे ऐसे करके उसने पता नहीं कैसा बड़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़ाया, और वो वहां से धीरे धीरे रफा दफा हो लिया वहां से। और उसके ठीक 3 महीने बाद, जब तो आई नहीं वे भाई इतना पुलिस का पहरा टला, जब तक काफी दिन हो जाने दो, इस बात को भी ठंडी हो जाने दो, नहीं है अपने आप पुलिस का तो लगाया कि लगा नहीं पा रही है, अपना आप बैठ जाएंगे। तो फिर 3 महीने बाद फिर आते हैं, फिर ऐसे ही वहां पर उन्हें जैसा मेन गेट पर भी पुलिस मिलती है, दीवार के उधर को आवेंगे तब भी पुलिस मिले, देख लो। और तो फिर मैं तो फिर हार के चले दे कि भाई यहाँ पुलिस और कोई नहीं है, जो ये साक्षात गुरु सतगुरु महाराज है भाई, ये इनकी शक्ति है। असराफिल और जबराइल हमेशा यहाँ निगरानी करा, उन्हें तो पता ही था, तो वो बता रही कि असराफिल जबराइल का निगरानी है रहा है वहां पर। तो पहरेदारी सतगुरु महाराज जी स्वयं कर रहे हैं वहां पर, और कोई नहीं। तो भाई उन्होंने सोच लिया कि हाँ हमेशा के लिए पहरा लग गया, और महाराज जी का लग गया, भाई चल दो फिर नहीं आई वे इसके बाद में। जी जो
गलती हुई क्षमा करो जी, जो गलती को नहीं हुआ जी। गलती कहाँ हुई, आपने तो बहुत अच्छी सी तरह से 2% कवर कर दिए, है ना। मुरली फूल के सुंदर साजिश सुमेर सिंह का भी, और दूसरा सेठपुर आश्रम में चोर किस तरह से, है ना। सुनसा जी पहले से ही मिलती है जो आपने कवर कर ली उसमें, कि ऐसा जरूरी नहीं है और ना ही हमें निगेटिव विचार लेने चाहिए अपने अंदर कि भाई महाराज जी के शरण में है तो हमारे को दुख नहीं आएंगे, क्योंकि हमने कर्म इतने कर रखे हैं कि सही पूछे तो भी कटेंगे नहीं, लेकिन सतगुरु महाराज जी के शरण में आने से आगे से तो कट ही जाते हैं, लेकिन पिछले भी बहुत कम करके मिलते हैं, क्योंकि आधे तो सेवा से ही कट जाते हैं। बताए ना, देखो कोई जीव है ना, वो तन है जिसने कर्म कर रखे हैं, अगर वो सतगुरु के लिए 2 कदम भी उठाकर जा रहा है तो वो भी तो तीर्थ कर रहा है ना, तो बहुत कम हो जाता है। पैदल चलना कोई ऐसी बात नहीं, और जाकर भी फिर बैठना नहीं, जाकर वहां पर सेवा करना, तो सेवा से तो हृदय वैसे निर्मल हो जाता है। सतगुरु महाराज जी को सुमरते सुमरते सुमिर सिंह इस जीवन से ही हो। सारी चोर जो है तो बाहर की दृष्टि तो है, लेकिन अंदर से भी जब चोर आते हैं ना, जहाँ सतगुरु महाराज जी का पहरा होता है ना, जिसे के नाम का बन जाए, चाहे चोर फिर आगे से आए चाहे पीछे से आए, हर पल महाराज जी खड़े हुए हैं अपने जोश की और अपने जागृत बुद्धि के बल को लिए, फिर पार भी बांका नहीं कर सकते। उल्टे वापस चोर चल जाएंगे, चाहे 2 महीने बाद आए, चाहे 3 महीने बाद आए, चाहे रात को आए, चाहे दिन में, क्योंकि ये सतगुरु महाराज जी के समय की ही बात थी जब जब चोर आए। फिर ट्रस्ट भी बनाना चाहा लोगों ने, लेकिन महाराज जी ने तो मना कर दिया कि भाई तुम विश्वास ही नहीं परमात्मा की, जो यहाँ पे पहरा लग रहा है उस पर विश्वास ही नहीं, ट्रस्ट वाले पे विश्वास है तो ट्रस्ट बना लो भाई। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं पाए कि महाराज जी किस तरह से अपने आश्रम की खुद जिम्मेदारी लेते, उन्हें किसी के बाहर की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम जैसे छोटी बुद्धि के उनकी महिमा को नहीं समझ पाते। हमने तो नहीं समझ लिया, जिन्होंने समझ लिया वो तो पाप हो गए, धन धन हो गए, इतने भी धन धन और उनके भी धन। लेकिन हम जैसे बाहर की बुद्धि से जब देखते हैं ना, तो सही पूछे तो ये आता है कि जब हम भी आश्रम में जाते हो तो यही होगा, अरे कहाँ साधु महात्मा, बताओ दिन रात तो इनकी चिलम घुसती है, हुक्का पीते हैं, बताओ ये परमात्मा क्या कह सकते हैं, क्या नहीं। तो तुम्हें कंस वाली बात, जैसे कंस के अंदर आता था ना, ये हुआ ना, ये बुआ सड़े गुस्से ग्वालों की तो झूठे जागता रहता है, छाछ पीता रहता है, चोरी करता रहता है, गायों को चराता रहता है, ये है परमात्मा। ऐसी हमारी दृष्टि में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि देखो महाराज जी तो ऐसा भी पीते हैं, महाराज जी तो ऐसे भी करते हैं, तो हम उन्हीं की कैटेगरी में जो बारू से निकले। उन्होंने भी कैसे तरफ तरफ पर शरीर छोड़ा सुंदर सा, जो बार बार उंगली उठाते थे। तो धन भाग है सुंदर सा, जो उन सखियों के चरणों में प्रणाम, आत्माओं के जो सदगुरु को सीधे रहते रहते और उनको प्राप्त करें। जैसे सतगुरु महाराज जी जब अति मेहर अभी भी, कि हमें इतने नकारात्मक होते हुए भी उन्होंने अपने शरण में हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जुगल स्वरूप की न्यारी छवि को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम। जुगल स्वरूप की न्यारी छवि को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम। धनी प्रगटे जहाँ पर उस जगह को प्रणाम, धनी प्रगटे जहाँ पर उस जगह को प्रणाम। अब सामने बैठे सिर जी विरह किए जहाँ, हम सामने बैठे सिर जी विरह किए जहाँ। वाणी है उतर जहाँ पर उस जगह को प्रणाम, वाणी है उतर जहाँ पर उस जगह को प्रणाम।
धनी ने दरस दिए थे उस जगह को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम। प्रणाम जुगल स्वरूप की न्यारी छवि को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम। परिणाम आए सिर जी मेला दिए जहाँ, परिणाम आए सिर जी मेला दिए जहाँ, 36,000 रूहों को जगा दिए जहाँ, 36,000 रूहों को जगा दिए जहाँ। काजी बनकर बैठे जिस तखत पे धनी, काजी बनकर बैठे जिस तखत पे धनी, उस पूर्ण ब्रह्म को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम। श्री जुगल स्वरूप की न्यारी छवि को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम। माया की चाह में हम जिनसे जुदा हुए, माया की चाह में हम जिनसे जुदा हुए, वादे किए थे फना सब हुए, वादे किए थे फना सब हुए। माया की चाह में हम जिनसे जुदा हुए, माया की चाह में हम जिनसे जुदा हुए, वादे किए थे जो फना सब हुए। उस समय उस जगह उस वतन को प्रणाम, उस समय उस वतन उस जगह उस वतन को प्रणाम, जिसने हमें जगाया, जिसने हमें जगाया, जिसने बता दिया, उस धनी उस पिया धनी धाम को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम। तेरी जुगल स्वरूप की न्यारी छवि को प्रणाम, सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम, प्रणाम सिराज तेरी अमृत छवि को प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। जी प्रणाम। सब जगह का स्मरण कराकर उस जिम्मी को, उस तखत को, है ना, उस स्थान को प्रणाम कराकर सुन सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जिम्मी में, कोटि कोटि प्रणाम। आपके भी श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम, उस स्थान को भी प्रणाम जहाँ से हमें आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सदगुरु महाराज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे चरणों की महिमा को प्रिया में गाऊं कैसे, लाख तली लालेड़िया पिया में गाऊं कैसे। तेरे चरणों की महिमा को पिया में गाऊं कैसे, लाख तली लाल एड़िया पिया में पाऊं कैसे। तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है,
एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक कोई नील भी जड़ी है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक कोई नील भी जड़ी है। तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। तेरे बाजू में पहुंची और ताड़ो कड़ी है, 10 अंगुरी में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है। तेरे बाजू में पहुंची और ताड़ो कड़ी है, 10 अंगुरी में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। आपके नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके, लाल अधरों की शोभा देख के या आशिक अटके। आपके नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके, लाल अधरों की शोभा देख के ये आशिक अटके। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। तेरी मस्ती में खो जाऊं यही मन चाहता है, एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरी मस्ती में खो जाऊं यही